थोड़ा सा अलग है। आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, 9th-10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, लेकिन अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फिजिक्स के लायक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ताकि बायोलॉजी के बच्चे ज्यादा परेशान ना हो। तो बिना समय गंवाए अब आप लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप 10th क्लास में क्या पढ़ के आ चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्री में आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, सॉरी, हाँ जी। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक एंगल थीटा होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है। साइन थीटा आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा आपको पता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना आप जानते हैं 10th क्लास में। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। सबने देखा बद्री की दुल्हनिया मूवी? तो उसको याद रखने के लिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इज पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय वी। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, पंडित का पी, हरि का एच, बद्री का बी, हरि का एच, प्रसाद का पी, बोले का बी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास में आप इतना तो पढ़ के ही आ रहे हो, ये मैं मानकर आपको चलता हूँ। दूसरा आपने पढ़ा है बेटा एंगल्स, थीटा की डिफरेंट एंगल्स पढ़े आपने। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं मान लेता हूं आपको कुछ नहीं आता, मैं याद फिर से दिलाता हूँ इसको कैसे लिखते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसा लिखा, फिर मैंने सबको 4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया सबका। क्या लिया? सबका स्क्वायर रूट निकाला। तो 0 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, ये 2 है, 4 है, तो कट के क्या आएगा 1/2। तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/√2, √3/2, 4/4 फिर से मेरे को पता है क्या होता है 1। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई कि साइन थीटा की 5 एंगल्स के लिए हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे, है ना। साइन थीटा की 5 वैल्यूज के लिए हम कैसे एंगल निकालेंगे, 5 एंगल्स के लिए कैसे वैल्यू निकालेंगे, मैंने आपको बताया साइन थीटा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी। 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, ओके। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना, अभी सिर्फ बेसिक याद दिला रहा हूँ। तो 0 1/2, 2/4 कट के 1/√2, √3/4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 1। ये हो गया मेरा साइन थीटा की वैल्यू। अभी एग्जाम्पल देखो, अपन बिलासपुर से जा रहे हैं अगर, कोरबा, सॉरी आप तो कोरबा में, तो मैं कोरबा का एग्जाम्पल देता हूँ। कोरबा से गए तो पहले आएगा बिलासपुर, फिर आएगा रायपुर, फिर आएगा दुर्ग। तो अगर मेरी ट्रेन वापस में दुर्ग से कोरबा आ रहा हूँ तो फिर दुर्ग पहले आएगा, तो फिर उस समय रायपुर पहले आएगा, फिर बिलासपुर, लास्ट में कोरबा। तो साइन थीटा में अगर ये आया 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, तो कॉस थीटा में मेरे को कुछ नहीं करना है, बस उसको उल्टा लिख देना है 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। जैसे मैंने बोला अभी कोरबा से बिलासपुर से रायपुर से दुर्ग जा रही है अगर मेरी ट्रेन, शाम को मैं वापस आऊंगा तो फिर दुर्ग से पहले रायपुर आएगा, फिर बिलासपुर, फिर कोरबा आएगा। वैसे ही अगर साइन थीटा पे मेरी 5 एंगल्स की वैल्यू 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 आ रहा है, तो कॉस थीटा में बेटा बस उल्टा कर देना। अभी 1 से √3/2, तो यहाँ 1 से √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2,
फिर 0 एंड देन tan थीटा, आप लोग इंटेलिजेंट, आपको पता है इसका रेशियो होता है sin थीटा बाय cos थीटा, 0/1 इज 0, 1/√3, then 1, then √3, it is infinity or not defined, I cannot tell, है ना, I cannot say, infinity या not defined हम नहीं बता सकते। तो इतना आपको 10th क्लास में पता होना चाहिए, लेकिन क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में इससे कई गुना ज्यादा। जैसे अभी मैं बोलूं आपको निकालो sin 15 डिग्री, या मैं बोलूं आप निकालो sin 75 डिग्री, या मैं बोलूं आपको निकालो cos 120 डिग्री, या मैं बोल रहा हूँ tan 270 डिग्री, या एनीथिंग। मतलब हमारी जिंदगी ये सिर्फ 5 एंगल्स पे नहीं है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये तो रट के बैठे हैं 10th क्लास में, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल्स से मेरी जिंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक सर्कल में मूव करता हूँ, अगर मैं एक सर्कल में मूव करता हूँ, तो यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो 90 डिग्री से 180 डिग्री भी आएगा। फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, 180 डिग्री से 270 डिग्री भी आएगा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, ये सेकंड था, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री। आपको पता है 360 डिग्री के बाद मतलब 12 बजे की घड़ी अगर घूम गई, 12 बजे वापस 12 घंटे बाद आपकी घड़ी की सुई वहीं पहुंचती है। वैसे ही जब मैं एक कंप्लीट टर्न लेता हूँ तो 360 डिग्री वापस से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अभी पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है वो ये कि मैं एंगल मेजरमेंट के समय एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा। क्या? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट। ये हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है, एंगल को हम तब क्या लेते हैं, पॉजिटिव। वरना अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो एंगल मेरा नेगेटिव होता है। ये पॉइंट नंबर 1, इसको आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। भाई इंडिया में अपन लेफ्ट हैंड पे ही अपन ड्राइविंग करते हैं, रूल है, ठीक है। भले ही आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे भी चलाए, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस आपको सामने दिख रही है तो आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये रूल है। क्यों बनाया? ये ब्रिटिश के सामान से बना रहा है। वैसे अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करूंगा, तो पॉजिटिव मानूंगा। अगर मैं घड़ी के डायरेक्शन में जाता हूं तो मैं वो एंगल को नेगेटिव मानूंगा। ये रूल नंबर 1 आपको समझना है। बाकी ये 0 से 90 डिग्री की वैल्यू खाली एक रट के रखो, बाकी आपको कुछ भी उपटांगे 15, 75, 120, 270, 240, 360, 330, व्हाटएवर, मैं बाकी सारी चीजें आपको अभी करके कैसे निकालते हैं उसको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एंगल जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है मैथ्स में या फिजिक्स में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 अब हम समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से। फिर कह रहा हूँ आपको लिखना कुछ भी नहीं है, मैं आपको यूट्यूब लिंक दूंगा जहाँ पे ये सारी चीजें पहले से आपको दिख जाएगी, अभी आप सिर्फ ध्यान दो। तो ये आपने एक प्लेन है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने डिवाइड किया। भाई एक प्लेन को मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस है। कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, लेकिन y की वैल्यू अभी भी प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिख रहे हैं, 9th क्लास याद करिए, x नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूँ x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूँ x तो पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये भी आपको 9th क्लास और 10th क्लास में इतना पता है। अभी आगे अपन देखते हैं क्या करना है। तो ये मेरा मैंने क्वाड्रेंट बनाया, मैं 4 ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये ट्राइंगल नंबर 1 है। फिर मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये ट्राइंगल नंबर 2 है। फिर मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये मेरा ट्राइंगल नंबर 3 है।
ठीक है, ये एंगल फिर से कुछ एंगल है। फिर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मिला क्वाड्रेंट 4 में ट्रायंगल नंबर 4। दिख रहा है सबको 4 अलग अलग कलर्स, है ना। तो अब आप ध्यान दो, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, मतलब ट्राइंगल का बेस भी पॉजिटिव है और ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। यस और नो, दिख रहा है। मतलब बेस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दोनों प्लस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक टर्म लिखा यहाँ पे ऑल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ऑल। बाद में इसको बताऊंगा क्या है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान देते हैं तो मेरा y तो पॉजिटिव दिख रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन मेरा x क्या हो गया बेटा? अभी नेगेटिव हो गया। तो y पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन बेस मेरा नेगेटिव हो गया। बेस मेरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर नंबर 3 पे अब मैं जाता हूं। नंबर 3 पे अगर मैं देखूं ध्यान से, नंबर 3 को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मेरा x भी नेगेटिव है, मतलब बेस भी नेगेटिव है, मेरा y भी नेगेटिव है, मतलब मेरा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता हूं, अगर मैं फोर्थ में जाता हूं तो मेरा x तो पॉजिटिव है, बेस तो पॉजिटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर मेरा नेगेटिव है। ये चीज समझना है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऑल स्कूल, सारे बच्चे स्कूल टू, स्कूल से कहा जाएंगे? पास आउट होके कॉलेज। आप सबको भी कॉलेज जाना है 2 साल बाद, तो आपने क्या समझा? ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको एक निमोनिक दे रहा हूँ, ऑल मतलब मेरा साइन भी पॉजिटिव होगा, मेरा कॉस भी पॉजिटिव होगा, मेरा टैन भी पॉजिटिव होगा। स्कूल, स्कूल से एस याद रखना है, तो मतलब मेरा साइन तो पॉजिटिव होगा। क्यों हो रहा है पॉजिटिव? ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर मेरा पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव है। लेकिन कॉस, कॉस मेरा क्या हो गया? बेस देखिए ध्यान से, नेगेटिव है एक्स एक्सिस है, इसलिए कॉस क्या हो गया? नेगेटिव। टैन, अभी टैन को आप देखिए, साइन बाय कॉस प्लस बाय माइनस, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, इट विल अगेन बिकम नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में अगर मैं कुछ भी साइन निकालता हूं तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर कॉस निकालता हूं या टैन निकालता हूं तो वो नेगेटिव आएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, टू। टू क्या डिनोट कर रहा है भाई? टैन। अब अगर आप ध्यान देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन जो है मेरा, साइन देखिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा? मेरा नेगेटिव है, तो साइन मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में साइन मेरा नेगेटिव आएगा। कॉस, भाई कॉस भी आप ध्यान से देखिए, बेस भी मेरा नेगेटिव है इसलिए कॉस भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन टैन, हेलो, टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस, नेगेटिव बाय नेगेटिव, -1 बाय -2, इट विल बिकम व्हाट? पॉजिटिव। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टैन वाला जो टर्म होगा 180 से 270 डिग्री के बीच में, साइन का वैल्यू नेगेटिव, कॉस का वैल्यू नेगेटिव, लेकिन टैन की वैल्यू पॉजिटिव। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सी फॉर कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज से अब आप समझ गए भाई। साइन देखें, साइन क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो मेरा नेगेटिव है। कॉस, बेस, बेस देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स है इसलिए प्लस। टैन, भाई आपको पता है नेगेटिव बाय पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव। तो आपको ये चीज समझनी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो फिर से मैं वो करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर, मतलब मेरा एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। देन सेकंड क्वाड्रेंट है अगर, साइन कॉस टैन। मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में,
सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा 90 से लेके थीटा इज 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से लेके थीटा इज 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज 270 टू 360 डिग्री, है ना। तो मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, इसलिए मैंने आपको निमोनिक बोला ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, इसलिए मैंने बोला स्कूल, स्कूल का एस याद रखना है आपको, ठीक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, लेकिन टैन पॉजिटिव, इसलिए मैंने निमोनिक दिया 2 में टी याद रखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, बट टैन अगेन नेगेटिव, इसलिए मैंने निमोनिक का शब्द दिया कॉलेज। तो आपको याद रखना ऑल स्कूल टू कॉलेज। जैसे ही आपको ये याद रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, लेकिन टैन नेगेटिव होता है। पता नहीं सर आप क्या क्या बोल रहे हो, टैन, साइन, कॉस, पॉजिटिव, नेगेटिव। चलो इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको देता हूं, फिर आपको ये और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, बचपन में सबने छुक छुक गाड़ी चलाई है नहीं चलाई है, यस और नो? सबने चलाई है बचपन में छुक छुक गाड़ी। तो मैं गया बाजार से, अभी मेला लग रहा था, वहां से मैं एक छुक छुक गाड़ी लेकर आया, टॉय ट्रेन लेकर आया। छुक छुक गाड़ी मतलब टॉय ट्रेन लेकर आया मैं, ओके, टॉय ट्रेन लेकर आया। और मैंने यहाँ पे एक इंजन रखा, ऑब्वियसली एक ही इंजन लिया हूं बस, ठीक है, एक ही इंजन मिला मुझे। और मैंने यहाँ पे एक टॉर्च रखा। मैं क्या बचपन से साइंटिस्ट हूँ ना, तो बचपन से मैं बदमाशी करता हूँ। तो मैंने एक छुक छुक गाड़ी, एक सर्कल वाला एक पाथ लिया जिसपे एक इंजन दौड़ा रहा हूँ, और ये दीवार मैंने यहाँ बना दिया। क्या बना दिया मैंने? दीवार। तो आपको अपने आप पता है जैसे जैसे ये टॉय इंजन आगे बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे वैसे इसकी इमेज क्या होगी, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, आप इमेजिन कर पा रहे हो? फिर जब इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा हमारा टॉय इंजन, तो फिर उसके बाद अब ये नीचे की ओर आने लगेगा, है ना। तो जब ये नीचे की ओर आने लगेगा तो इसकी इमेज भी वापस कहाँ आने लगेगी, नीचे की ओर आने लगेगी। उसके बाद जब यहाँ वापस से इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी इमेज वॉल पे यहाँ पे बनेगी। अब ये और थोड़ा आगे बढ़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब मूव कर रहा है मेरा, तो इसकी इमेज फिर से अब कहाँ जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद फिर ये वापस 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया इसने अपना पाथ, तो वापस से इसकी इमेज कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर। तो जब मैं टॉर्च लाइट मार रहा हूँ एक डार्क रूम में जिसमें मेरा एक टॉय ट्रेन जो है वो गोल गोल घूम रही है, तो उसकी इमेज जो है टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो उस टू एंड फ्रो मोशन को जब मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो वो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वो शैडो मैक्सिमम गई, फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक फिर वो शैडो वापस से 0 पे आई, फिर 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री पे वो शैडो फिर अब कहाँ आई, नेगेटिव माइनस की ओर आई, क्योंकि मैं अगर इसको ओरिजिन मानता हूँ 0 के नीचे जा रहा हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस में। उसके बाद 270 डिग्री से 360 डिग्री पे वापस आई, तो वापस से वो क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इस ग्राफ को ही बेटा हम बोलते हैं क्या, साइन का ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइन का ग्राफ बोलते हैं। सीन लिखा मैंने साइन ग्राफ में, इसको क्या बोलते हैं, साइन ग्राफ। जो ग्राफ बनाया मैंने साइन ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू क्या आ रही मेरी, पॉजिटिव। फिर 90 से 180 डिग्री के बीच में भी साइन की वैल्यू क्या आ रही मेरी, पॉजिटिव। लेकिन जब 180 से 270 में जा रहा हूं तो साइन की वैल्यू क्या हो जा रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव। फिर 180 डिग्री 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर भी मेरी साइन की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव। यही चीज तो मैंने पिछले इसमें लिखा है कि 0 to 90 साइन इज पॉजिटिव, 90 to 180 साइन इज पॉजिटिव, 180 to 270 साइन बिकम नेगेटिव,
270 to 360 साइन बिकम नेगेटिव। सिमिलरली कॉस के लिए हमने लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और tan के लिए लिखा है हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या याद रखना है आपको? ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब पुटपटांग एंगल्स की बात करते हैं। पुटपटांग एंगल्स की बात ऐसे करते हैं, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कोई पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न समझने की कोशिश करिए। 0 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 का। 30 से 45 के बीच में कितना डिफरेंस है? 15 का। 45 से 60 के बीच में कितना डिफरेंस है? 15 का। फिर 60 से 90 के बीच का कितना डिफरेंस है? 30 का। 30 15 15 30, ये इतना ऐड किया आपने, तो ये पैटर्न बना। तो वापस मैं अगर इसको रिपीट करता हूँ, 90 में अगर मैं 30 ऐड करूं, फिर 30 में फिर मैं फर्दर 15 ऐड करूं, फिर मैं फर्दर 15 ऐड करूं, एंड फिर मैं 30 ऐड करूं, तो आप समझदार है, अब खुद ही आप लोग आंसर देते जाइए। 90 प्लस 30 इज 90 रुपए थे, उसने 30 रुपए जोड़ दिए, 90 रुपीज थे, 30 रुपीज ऐड अप किए, 90 प्लस 30 बिकम्स 120 डिग्री। देन 120 में 15 ऐड किया, 20 प्लस 15 इज 135 डिग्री। फिर उसमें फर्दर 35 में और 15 डिग्री ऐड किया तो 150 डिग्री। देन 150 में 30 ऐड किया तो फिर से 180 डिग्री। अगेन आई विल रिपीट दिस पैटर्न, बट आई विल रिपीट दिस पैटर्न। फिर से मैं वही 30 15 15 30 करता हूँ। 180 में मैंने 30 ऐड किया, 30 में फिर मैंने 15 ऐड किया, फिर 15 में 15 ऐड किया, और देन फिर 15 में मैंने 30 ऐड किया। तो आप खुद समझदार हो, आप फिर से मुझे बताओगे 180 में 30 ऐड किया तो 210, 210 में 15 ऐड किया तो 225, 225 में 15 ऐड किया तो 240, 240 में 30 ऐड किया तो 270 डिग्री। अगेन वन मोर, बिकॉज अभी हम 0 से 90 गए, 90 से 180, फिर 180 से हम 270 आए, अब वापस 270 से 360 पे मैं फिर से जाता हूँ। आप फिर समझदार हैं, 270 में मैंने फिर 30 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, एंड देन फिर 30 ऐड किया। तो आप समझदार हैं, अब आप खुद से ऐड अप कर सकते हैं। मैं ऐड करके आपको बता रहा हूँ। 270 में 30 ऐड करेंगे तो 300 डिग्री, देन 315 डिग्री, देन 330 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि भैया 0 में 30 ऐड किए तो 30, 30 में 15 ऐड किए, 45, 45 में 15 ऐड किए, 60 एंड सो ऑन। You can see this pattern, yes or no? Have you understood all this pattern? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये पैटर्न आप समझ गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल पूछा जाएगा, आप धड़ाक से, शकुंतला देवी थी ना एकदम सुपर फास्ट कंप्यूटर, उस टाइप से आप जवाब दोगे। आ रही बात समझ में? तो ये पैटर्न आपको समझना है। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 350, 330, 360। चलिए इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ, पौच पौच हो गया, थोड़ा फिर से मैं इसको सुंदर तरीके से लिख देता हूँ, तो ध्यान दीजिए। जीरो, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। बस वही ऐड किया हूँ, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30। इसी पैटर्न पे मैंने ऐड किया आपको, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि
जो भी 30 की वैल्यू होगी वही 150 की वैल्यू होगी, वही 210 की वैल्यू होगी, वही 330 की वैल्यू होगी। जो 45 की वैल्यू होगी वही 135 की वैल्यू होगी, वही 225 की होगी, वही 315 की होगी। जो 60 की वैल्यू होगी वही 120 होगी, वही 240 होगी, वही 300 होगी। जो 90 की वैल्यू है वो 270 के बराबर है। जो 0 है वो 180 और वही 360 के बराबर है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मैं कोई भी वैल्यू पूछता हूं, ठीक है। मैंने बोला आपको tan 330 डिग्री, मैं तुरंत इस चार्ट में जाता हूं। 330 किसके बराबर है भाई? 210 150 30, तो ये tan 330 किसके बराबर हो जाएगा? tan 330 बराबर होगा tan 30 के बराबर होगा। तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा tan 30। अब मैं दिमाग की घंटी बजाऊं अपनी जरा, भाई 330 कहां पर होगा? 330 होगा 0 से 90 से 180 से 270 से, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो याद करिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, tan तो मेरा नेगेटिव होता है। मैं समझ गया इसके आगे क्या साइन लगाऊंगा, माइनस tan 30। अब मुझे पता है माइनस tan 30 क्या होता है, -1/√3। और इस तरह से हमने तुरंत एक एंगल निकाल लिया tan 330 का। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, साइन 240 डिग्री। तो भाई मैंने बोला आप फटाक से इस चार्ट में जाइए, 240 किसके साथ में है? 60 के साथ में है। तो मैं साइन 240 को सीधा क्या लिखूंगा? साइन 60। अब मैं, प्लीज म्यूट करेंगे, जो भी बच्चे बोल रहे हैं प्लीज म्यूट करिए आवाज को। साइन 60, लेकिन 240 बेटा अगर मैं एंगल देखूं तो 0 से 90 नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 से 180 नहीं, 180 से 270 के बीच में। यस, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? मैं थर्ड क्वाड्रेंट में। बट थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन मेरा नेगेटिव होता है, तो फिर से मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा माइनस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? -√3/। तो इतना आसान है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एंगल निकालना। अभी मैंने कल एंटी पैरेलल वेक्टर में मैंने बोला था cos 180 डिग्री, तो cos 180, देखिए cos 180 किसके बराबर है? cos 0 के बराबर है। लेकिन cos 0 कहां पर आता है? प्लस x में। cos 180 कहां पर आता है? माइनस x में। इसलिए मैंने माइनस cos 0 रखा। इसलिए मैंने कल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ही बोला था cos 180 की वैल्यू होती है -1। और 2-3 एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए मेरे को पूछ रहा है साइन 135 डिग्री। मैं वापस से अपने चार्ट में जाऊंगा, 135 मैंने खोज लिया कहां पर है, 135 45 के बराबर है। तो मैं साइन 135 सीधा क्या लिखूंगा? साइन 45 डिग्री। अभी भैया 135 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड। लेकिन मुझे पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज में सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस ही रहने दूंगा। नाउ आई नो व्हाट इज साइन 45, 1/√2। मैंने और एक एग्जांपल लेना है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ tan 330 डिग्री। अच्छा 330 तो मैंने ले लिया, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ tan 210 डिग्री। तो मैं 210 पे जाना है, तो मैं फिर से वापस जाऊं कहाँ भी मेरा 210? यस, हियर इट इज 210, 30 के बराबर है। तो मैं गया tan 30 के इसमें गया, tan 210 किसके बराबर होगा? tan 30 के। और 210 को मैं प्लॉट करूं, 0 से 90 बड़ा है, 180 बड़ा है, 270 छोटा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस रहेगा। नाउ व्हाट इज tan 30? 1/√3। तो इस तरह से आप इतने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू पता है, उसके बावजूद आप 120 240 300 270 135 225 315 150 200 tan 330 180 एंड 360 इतने सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं बच्चे लोग, अगर आपको समझ में आया है तो। आपके लिए होमवर्क यही है
कि आप 120, 135 से लेके 360 तक हर एक एंगल के लिए मुझे साइन, कॉस और टैन की वैल्यू निकाल के बताएंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लो 120 पूछ रहा है मेरे से, cos 120। तो अभी मैंने आपको बताया, एक्सक्यूज मी, 120 60 के बराबर है, तो मैं 120 सीधा लिखूंगा cos 60। अब मैं एंगल पे जाता हूं, 90 से तो बड़ा है ना, 180 से छोटा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो अभी मैंने बताया सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन रखा। तो माइनस, व्हाट इज cos 60 आई नो, -1/2। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम और ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, टाइम अब होने वाला है हमारा, तो आप लोग का होमवर्क आप लोग को समझ में आ गया। 120 से लेके 360 डिग्री तक के जितने भी साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज हैं वो आपको होमवर्क है निकालने के लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में हम आगे इसको ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।